अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। सदर अलवी के इनकार के बाद जी क्या खेल खेला जा रहा है, अमेरिका के अंदर क्या तब्दीली आ रही है, जिसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान में ताकतवर हल्के शदीद परेशान हैं। सबसे पहले जी डॉक्टर आरिफ अलवी सुप्रीम कमांडर सदर पाकिस्तान, उनको समरी भेजी गई कि असेंबली का इजलास बुलाया गया जाए। 4 दिन पहले यह समरी भेजी गई, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं जी, हाउस ही मुकम्मल नहीं है, कोरम ही पूरा नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीटें ही पूरी नहीं हुई, तो कैसी असेंबली का इजलास बुलाया जा सकता है। उसके बाद परेशानियां बढ़ी, बहुत ज्यादा परेशानी। इधर पिंडी से जाती उम्रा तक परवाजें हुई, राब्ते शाब्ते हुए, लेकिन परेशानी मुसलसल के कहीं ये आरिफ अलवी साहब जो हैं ये जाते जाते हमारे प्लान का बेड़ा गर्क ना कर दें। और फिर एक और खबर भी आई कि ये जो ऑडिट वाला अदारा होता है ना, ऑडिटर जनरल, ये डायरेक्ट सदर के नीचे होता है, तो सदर इंतखाबात का ऑडिट करने का भी हुक्म दे सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, ये फार्म 47 की हुकूमत तो बढ़ जाएगी। तो लिहाजा परेशानियां बढ़ रही हैं। अब सदर को बाईपास करने का फैसला किया गया है कि सदर को फारिग करवा दो, छोड़ो सदर से, सदर का क्या लेना देना, सदर को ही फारिग करवा दो। तो इस तरह के कुछ प्लान सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिन ताकतवरों ने यह फैसला किया यह हुकूमत बन के रहनी है और बना के छोड़नी है, वो भला पीछे हट सकते हैं। जिन्होंने पहले इतने गैर आईनी काम किए हैं, एक और गैर आईनी काम हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि नून लीग तो चीख चीख के कह रही है कि भाईजान हम नहीं हुकूमत लेना चाहते, हमने हुकूमत नहीं लेनी थी, हमें तो दी जा रही है। मैंने पिछली वीडियो में भी मियां जावेद लतीफ का जिक्र किया था, जिन्होंने चीख चीख के कहा हम नहीं ले रहे, हम तो कहते हैं दोबारा इलेक्शन हूं, दोबारा इलेक्शन की तरफ जाया जाए। ये वाला जो मैंडेट है, इसके साथ मुल्क के अंदर इस्तेकाम नहीं आ सकता। जरा आप एक दफा खुद सुने कि जावेद लतीफ साहब ने क्या फरमाया। ये हुकूमत जिस तरह मजबूर करके दी जा रही है, मैं लफ्ज बोल रहा हूं, दी जा रही है, ले नहीं रहे, वो रियासत के मफाद में तो इस सिस्टम का हिस्सा या इस सिस्टम को चलाने के लिए करना होगा लगन। मैं आज भी ये कहता हूं, जो मुल्क के अंदर इंतशार पैदा किया जा रहा है और अगले दिनों में इसको बढ़ावा मिलेगा, और मैं ये भी कह रहा हूं कि ये इंतशार जो है मुख्तलिफ सोच, मुख्तलिफ जबानों, मुख्तलिफ अंदेशे, मुख्तलिफ महरूमियों को उजागर करके मुल्क के अंदर इंतशार को हवा दी जाएगी, जिससे रियासत को नुकसान पहुंचने का अंदेशा मौजूद है। आप इलेक्शन डे जो कुछ हुआ है, इलेक्शन से पहले जो कुछ हुआ है, जो मैं आज भी ये कह समझता हूं कि हो सकता है अदारों के सरबराह जो हैं वो इस खेल का हिस्सा ना हो, और मुझे काफी हद तक इत्मीनान है कि ऐसा नहीं होगा। मगर नीचे जो कुछ हुआ है, क्या जो अदारों के सरबराहान हैं उनको नोटिस नहीं लेना चाहिए? इसकी समझ आइए आपको, इस जुमले की समझ आइए आपको कि हो सकता है अदारों के सरबराहान को ना पता हो, नीचे से गेम डाली गई हो। इसका मतलब वो ये नहीं कह रहे कि ये धांधली हुई है, इसका मतलब ये वो कह रहे हैं कि हमारे साथ जो वादा किया गया था, हमारे साथ जो कहा गया था कि आपको सादा अक्सरियत दिलवाएंगे, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, तो हो सकता है ऊपर वाले अपना वादा पूरा कर रहे हूं, नीचे अदारे के अंदर जो नीचे वाले अफसरान हैं उन्होंने अपने बड़ों का हुक्म ना माना हो, नीचे वालों ने उस प्लान को नाकाम बनाया। कि नीचे क्या हुआ है, क्या ये हकीकत नहीं है? मुख्तलिफ लोगों से सुने, पीर पगाड़ा साहब ने उस धरने में, सिंध के धरने में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, मेरी तो आज भी हिम्मत नहीं पड़ती उनके जुमले दोहराने के आपको वैसे लगता है कि जिस तरह जो पीर साहब ने उसी खिताब में जिस खदशे का इजहार किया, यानी ये निजाम नहीं चलेगा, इमरजेंसी या समथिंग लाइक दैट आ सकती है, आपकी गुफ्तगू से मैं ये अखज़ कर रहा हूँ कि आपको लग रहा है शायद ये निजाम ना चल सके, को आपको भी ऐसा खदशा लगता है? देखें, जब आप इतने बड़े रियासत के हवाले से, मईशत के हवाले से, आने वाली नस्लों के हवाले से, कर्जों के हवाले से, बदअमनी के हवाले से, बेरोजगारी, महंगाई के हवाले से फैसले करने जा रहे हों, और आपके पास सादा अक्सरियत भी ना हो, इत्तेहादी जो है वो गैलरी में बैठे हों, तो आप किस तरह ये सोच सकते हैं कि ये सिलसिला चलता रहेगा और वक्त पूरा करेगा?
ऐसा मुमकिन नहीं है। मौजा हो जाए, मेरी दुआ है कि हो जाए। तो जावेद लतीफ साहब ने कहा कि कोई मौजा हो जाए तो फिर काम चल सकता है, वरना ये असेंबली चलती हुई, हुकूमत चलती हुई नजर नहीं आ रही। इसलिए दोबारा इलेक्शन होने चाहिए। ये अब हो क्या रहा है, अब नून लीग कर क्या रही है? देखिए, सदर ने इजलास बुलाने से मना किया, तो अब हो क्या रहा है? सदर ने असम्बली पर इजलास ना बुलाया तो 29 फरवरी को स्पीकर खुद इजलास बुला सकता है। इसहाक डार, यानी खुद स्पीकर इजलास बुला सकता है, सदर बुलाए या ना बुलाए। अगर इजलास नहीं बुलाया जाता तो 21वें रोज स्पीकर को इजलास बुलाने का इख्तियार है। इसहाक डार, 21वें दिन की आईनी मोहलत के हिसाब से 29 फरवरी आखिरी तारीख बनती है। सूबों में भी अगर गवर्नर इजलास नहीं बुलाता तो वहां भी यही असूल लागू होगा। इसहाक डार, तो उन्होंने कहा भाईजान, सदर साहब अगर अकड़े हुए हैं तो अकड़े रहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो है ना वो फिर खुद डायरेक्ट स्पीकर ही 21वें दिन इजलास बुला लेगा। तो इसका मतलब ये है कि सदर को फुल ही साइड लाइन करने का फैसला हो चुका है। और जिस तरह की ये हुकूमत बनाई जा रही है, एस्टैब्लिशमेंट का अपना टाउट शब्बर जैदी क्या कहता है? कहते हैं अब जो हुकूमत बनने जा रही है इसमें किसी वजीर खजाना की जरूरत नहीं। वजीर खजाना की जरूरत नहीं है, फाइनेंस सेक्टर ही काफी होगा। क्यों? इसका मतलब क्या है कि जो SIFC और जो वजीर खजाना वो बने हुए हैं, वो जिनके हाथ में बंदूकें शंदूकें हैं, जिनकी दिफा की जिम्मेदारी है, वो ही चला लेंगे। बस सेक्रेटरी फाइनेंस ही काफी है, बाकी IMF जाने और वो बंदूकों वाले जाने, वो सब कुछ कर लेंगे। पाकिस्तान की कौम 8 फरवरी को दिन में मजबूत हुई और उसी शाम कमजोर हो गई। बड़ी बात की शबरजादी ने कहा, दिन को मजबूत हुई, पाकिस्तानी फौज ने अपना फैसला सुनाया, बाजी पलटी, लेकिन रात को जब फार्म 47 में गड़बड़ की तो उसी वक्त फिर कौम जो है वो कमजोर हो गई। अब मौलाना फजलुर रहमान को क्या कीड़ा है, क्या मसला है, क्यों एहतजाज कर रहे हैं? मतलब ये कुछ जमहूरियत की रूह तो नहीं आई? इस पर नजम सेठी कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान KP और पंजाब के बजाय सिंध में इसलिए एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि वो पीपल्स पार्टी पर दबाव डालकर बलोचिस्तान हुकूमत में अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। मौलाना बलोचिस्तान हुकूमत में 3 वजारतें मांग रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि मौलाना का वफ्द वो इसहाक डार के पास भी गया था, नून लीग के पास भी गया था कि चले और कहीं नहीं तो बलोचिस्तान में हम आपके साथ बैठ सकते हैं। और इसहाक डार ने कहा था कि मौलाना साहब आपने अब बड़ी देर कर दी है। पंजाब के अंदर जनाब कागजात नामजदगी राना आफ्ताब साहब के भी जमा हो गए हैं वजारती आला के लिए, और मरियम नवाज के भी हो गए हैं। और इसके साथ ही मलिक अहमद खान जो कि स्पीकर जो है वो सिलेक्ट हुए, उन्होंने पंजाब असेंबली के अंदर मीडिया के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। अब अमेरिका के अंदर ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है जो ताकतवर हल्कों के लिए बुरा हो सकता है? डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन पार्टी का सदारती उम्मीदवार बनने का इम्कान मजीद मजबूत हो गया। खबर सुनिए, ट्रंप ने जनूबी कैरोलिना की प्राइमरी इंतखाबात में साबिक गवर्नर निकी हैली को शिकस्त दे दी। ट्रंप का कहना है कि जो बाइडेन को शिकस्त देना मेरा हतमी इंतकाम होगा। और जो ट्रंप की वेव है इस वक्त अमेरिका के अंदर, तो जो बाइडेन जैसा बंदा उसके सामने टिक भी नहीं सकेगा। और ये सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा था, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने, कि 6 महीने बाद अमेरिका के अंदर इलेक्शन है, वहां पे जब ट्रंप आ गया उसने एक फोन खड़काना है कि क्या गंद डाला हुआ है आपने जो बाइडेन के कहने पर पूरे मुल्क में, और यहां की एस्टैब्लिशमेंट ने लेट जाना है और फिर सब कुछ रिवर्स करना पड़ना है, तो अभी ही कर लो। तो लिहाजा उधर अमेरिका के अंदर ट्रंप के आने के चांसेस अब पहले से ज्यादा हो गए हैं। नून लीग और MQM के दरमियान अभी तक पावर शेयरिंग फार्मूले पर पेशरफ्त नहीं हो सकी। अब MQM ने 4 से बढ़ा के 5 से 6 वजारतों का मुतालबा कर दिया है कि 5 से 6 वजारतें मांगते हैं, फिर 2-3 तो मिलेंगी ना। तो इसलिए, और फिर वो जो है गवर्नर भी मांगते हैं सिंध का, डिप्टी स्पीकर भी मांगते हैं। तो अभी तक इस हवाले से भी डेड लॉक है। और इधर तैयारियां हो चुकी हैं कि ये जो जाली असेंबली है इसने अवाम के जो है वो टैक्स के पैसों पर डाका कैसे डालना है। खबर है 16वीं कौमी असेंबली के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। 9 मुंतखब अरकान असेंबली की तनख्वाहों और मराद के लिए 1.5 अरब रुपए की मालियाती बजट की सिफारिशात तैयार
कर ली गई। अरकान असम्बली को मराद की माद में 25 बिजनेस क्लास एयर टिकट, 3 लाख मालियत के ट्रैवलिंग वाउचर, बमा फैमिली ब्लू पासपोर्ट की सहूलत मैसर होगी। अरकान असम्बली की तनख्वाहों पर सालाना 41 करोड़ 11 लाख, दीगर अलाउंस के लिए 13 करोड़, रेगुलर अलाउंस के लिए 9 करोड़ 60 लाख, दीगर अलाउंसेस के लिए 3 करोड़ 40 लाख रुपए मुख्तस किए गए। जबकि अरकान के ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए 90 करोड़ 5 लाख के करीब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। और इसके अलावा भी जो है एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो इन पर यह खर्च की जाएगी जो फार्म 47 की पैदावार हैं। जबकि DW एक अदारा है जर्मन, ये न्यूज एजेंसी है, वो कहता है पाकिस्तान के सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे पंजाब में मुबैना तौर पर मुतनाज़ा इलेक्शन के नतीजे में अनकरीब वजीर आला बनने वाली नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को मजबूत अपोजिशन का मुकाबला करने के लिए ताकतवर हल्कों की मदद दरकार होगी। यानी अपने अब्बा जी, एक तो अब्बा जी है ना ये वाले, दूसरे जो अब्बा जी जो कहते हैं मरियम ये मुझे काम आता है, ये वाला काम मुझे आता है, बूट पॉलिश करने वाला बड़ा आसान काम है, तो उसके लिए मरियम को ताकतवर हल्कों की मदद दरकार होगी। तो ये सारे जी मामलात हैं। कल 11 बजे पंजाब के अंदर वजारत आला का इलेक्शन होने जा रहा है और जिस तरह का झुरलू फेरा गया है तो आप पर मरियम नवाज बहुत जल्द मुसल्लत होने जा रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद।